नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 12 काव्य खंड कुंवर नारायण कविता के भाई ने बात सीधी थी पर कविता की व्याख्या कर चुके थे। आज प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। तो आप पहला प्रश्न है जो कि कविता के साथ है। इस कविता के बहाने बताए कि सब घर एक कर देने के माने क्या हैं। उत्तर, कविता के बहाने कविता में सब घर एक कर देने के मायने का अर्थ है सीमा का बंधन समाप्त हो जाना। जिस प्रकार बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का ध्यान नहीं रखा जाता, उसी प्रकार कविता में स्थान की कोई सीमा नहीं है। यह शब्दों का खेल है। कवि बच्चों की तरह पूरे समाज को एक मानता है। वह अपने पराये का भेद भूलकर कविता की रचना करता है। कविता समाज को बांधती है, एक करती है। प्रश्न नंबर 2, उड़ने और खेलने का कविता से क्या संबंध बनता है। उत्तर, कविता का उड़ने व खेलने से सीधा संबंध है। चिड़िया एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर जाती है, परंतु कविता कल्पना के सहारे बहुत ऊंचे तक उड़ती है। यह काल की सीमा तक को लांघ जाती है। इसी तरह कविता फूल की तरह विकसित होती है। फूल अपनी सुंदरता व गंध से समाज को प्रसन्न रखता है। उसी तरह कविता भी मानवीय भावों से विकसित होकर तरह तरह के रंग दिखाती है तथा उसकी खुशबू सनातन है। वह हर युग में मानव को आनंद देती है। प्रश्न नंबर 3, कविता को बच्चों के समान क्यों कहा गया है। तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, कवि ने बच्चों और कविता को समांतर रखा है। बच्चों में रचनात्मक ऊर्जा होती है। उनके खेलने की कोई निश्चित सीमा नहीं होती। उनके सपने असीम होते हैं। इसी तरह कविता भी रचनात्मक तत्वों से युक्त होती है। उसका क्षेत्र भी विस्तृत होता है। उसकी कल्पना शक्ति अद्भुत होती है। प्रश्न नंबर 4, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं। उत्तर, कवि का मानना है कि कविता कभी मुरझाती नहीं है। यह अमर होती है तथा युग युगांतर तक मानव समाज को प्रभावित करती रहती है। अपनी जीवितता की वजह से इसकी महक बरकरार रहती है। कविता के माध्यम से जीवन मूल्य पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। प्रश्न नंबर 5, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। उत्तर, कवि कहता है कि मानव मन में भावों का उदय होता है। यदि वह भाषा के चमत्कार में उलझ जाता है तो वह अपने भावों को सही ढंग से अभिव्यक्त नहीं कर पाता। वह तभी उन्हें प्रकट कर सकता है जब भाषा को वह साधन बनाए, साध्य नहीं। साधन बनाने पर भाषा सहजता से इस्तेमाल हो सकती है। वह लोगों तक अपनी बात कह सकता है। प्रश्न नंबर 6, बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। कैसे? ये आपका प्रश्न नंबर 6 है, लेकिन इसको और दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। किसी रचना में भाव की प्रधानता महत्वपूर्ण है या भाषा की। कविता के आधार पर उत्तर दीजिए। प्रश्न चाहे कैसे पूछें, उत्तर आपको यही लिखना है। बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, परंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। इसका कारण उपयुक्त शब्दों का प्रयोग न करना होता है। मनुष्य अपनी भाषा को कठिन बना देता है तथा वह आडंबरपूर्ण या चमत्कारपूर्ण शब्दों से अपनी बात को कहने में स्वयं को श्रेष्ठ समझता है। इससे वह अपनी मूल बात को कहने में असफल हो जाता है। मनुष्य को समझना चाहिए कि हर शब्द का अपना विशिष्ट अर्थ होता है, भले ही वह समानार्थी या पर्यायवाची हो। शब्दों के चक्कर में उलझकर भाव अपना अर्थ खो बैठते हैं। प्रश्न नंबर 7,
बात यानी कथ्य के लिए नीचे दी गई विशेषताओं का उचित बिंबों या मुहावरों से मिलान करें। कुछ मुहावरे दिए हैं, कुछ उनकी विशेषताएं दे रखी हैं। आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। बात की चूड़ी पर जाना, इसका वास्तव में इसकी विशेषता क्या होता है? बात का प्रभावहीन हो जाना। ऐसे ही बात की पेच खोलना, तो इसका वास्तव में इसकी जो विशेषता है, बात को सहज और स्पष्ट करना। फिर बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना, इसकी विशेषता क्या होगी? बात का पकड़ में न आना। फिर तीसरा जो दिया है, पेच को कील की तरह ठोक देना, इसकी विशेषता क्या हुई? बात में कसावट का न होना। सबसे अंतिम बात का बन जाना, जो कि आपको इसमें खुद दिया हुआ है। कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनाना। अब अगला प्रश्न है, बात से जुड़े कई मुहावरे प्रचलित हैं, कुछ मुहावरों का प्रयोग करते हुए लिखिए। यहाँ वही मुहावरों का प्रयोग किया जा रहा है जो कि आपके कविता में दिए गए हैं। बात का बतंगड़ बनाना। मोहन की आदत बात का बतंगड़ बनाने की है। दूसरा, बात का धनी, इसका वाक्य में प्रयोग किस तरीके से होगा? राम प्रकाश अपनी बात का धनी है, वह अपना कार्य अवश्य करेगा। तीसरा, हवाई बातें करना, इसका वाक्य है, हवाई बातें करने वाले कभी सफल नहीं होते। अगला प्रश्न, आपकी व्याख्या कीजिए। जोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और यह भाषा में बेकार घूमने लगी। बच्चों, ये आपको व्याख्या का जो अंश है, आपकी सबसे अंतिम संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या हमने जो की है, वही वाली ये आएगी। तो आपको ये अलग से दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूर्व में यह व्याख्या हम कर चुके हैं।